बोल शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, हनुमान बजरंगी बाबा की जय। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेर पठयु भवन, दूर करऊ संदेह सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषहि गौर देखिते हैं कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुने शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। किया बुरादहूँ का तुम चहु, हम सन सत्य परम किन कहूँ, कह तो बचन मनो अति सकुचाई, हसै सुनी हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट पारा न सुनै सिखावा, चहत बारी पर भीत उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंख हम चै उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहै सदा शिवै भरतारा। हे मुनियों, हे ऋषियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बेहुसे ऋषि, गिरि संभव तब दे, नारद करे उपदेश सुने, कहु बसे किसुगे, हस्यापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
देवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पार्वती जी बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुते हैं उपदेश ही जाई, तीन फिर भवन न देखा आई, चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुण्य असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भजन भिकारी, मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहेहु कवन सुख असबर पाए, भल भूलऊँ ठग के बोराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य उडेर मराहे ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाए रामा, भीख मांगी भव खाए, सहज एकाकी के भवन, कवों किनारी खटाए, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अजहु मानो कहा हमारा, हम तुम कहु बर नीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जसु जस लीला। अब वे हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकले गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असबर तुम्हें मिलाओ आने, सुनत बिहस कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहिउ गिर भव तनु एहा, हट ना छूट छूट बर देहा, कनकऊ पुने पसानते होई, जारे सहज न परे हर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन नामे परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ, गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है।
जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्मूं संहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम रे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतुकिए आलसु नाहि, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बड़े की किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता है नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊँ शंभुनाथ रहु कुआरी। तजऊँ नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी बरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊँ कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गवनऊ भयऊ विलम्बा। देख प्रेम बो ले मुन ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुन पुन हरस गात। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हेम वंतु पठाए, कर बिनती गिर जहि ग्रह लाए। बहुरे सप्त ऋषि
शिव पाहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मन थिर करे तब सांब सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन के स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरांच सने जाए पुकारे, देखे विद सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहाँ बुझाई विद, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतन रन सोय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोरे कहा सुने करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। सती जुतज दक्ष मख देहा, जन्मे जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप कीन
शंभुपति लागी, शिव समाद बैठे सब त्यागी। जद्यप अहि अस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छाड़कर समाधि लगा बैठ गए हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाए शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाह बर आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि वेद भले ही देव हित होई, मत अतनीक कहे सब कोई। अस्तुति सुर हैं किन अत हेतु, प्रगटे विषम बान झस के तू। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरें कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहु असि मार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजै जो देही, संतत संत प्रशंसा ही तेहि। तदापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। आसि कहें चलेउ सबहि सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनो हमारा। यों कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला।
चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपे उजवहीं बार चर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुत से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सवह विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य और विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित सुवट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कांद रहे महो, जाहि तेहि अवसर दूरे। होने हार का करतार को रखवार, जग खर भर परा दुई माथ के रतिनाथ जे। कहूँ कोप कर धनु सर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे संजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाज तजे, भय सकल बस काम। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में मदन अभिलाषा, लता निहार, नवई तरु शाखा। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार, नवहि तरु शाखा। नदी उमंगे अबुद कौं धाई, संगम करहीं तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगीं। जय आसिदासा जड़े के बरने,
को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लोक कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहे बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुन जोगी। ते पिकाम भस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगीस तापस, भाम रही की को कहे। देखहि चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबिला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबुलामयम। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते हैं, वे सब अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब, के मन मसिज हरे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते कल काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयो, जो लग काम शंभु पहि गयो। शिवहि बिलोक संस के उमारू, भयो जथाथित सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का वैसा ही हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद तेरे गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव जैसे
थे वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठाने मन रचिस उपाय। प्रगटिस तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नभ तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन मापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जय तह जन ओम गत अनुरागा, देखी मोह मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुएहु मन बन, सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सका सही। बिक से सरहि बहु कांज गुंजत, पुंज मंजुल मद करा। कल हंस पिक सुख सरस रवि कर गान, नाचहि अपुसरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर बहरों का समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला करी कोट विद, हारे हुसैन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोपिव हृदय निकेत। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखे रसाले विटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चापु निज सर संधाने, अतृषता के श्रवण लगताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया।
उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषक ओर लागे, छूटे समादे शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारे सकल दिश देखी। कामदेव तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कांप्यउ त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, बये अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निसंकट हो गए। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदित बदित बहु भांति करुणा, करत शंकर पह गई। अति प्रेम कर बिनती, विविध बित जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबुलान रख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए और कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरा ते तब नाथ कर, होई नाम अनंग। बिन बपु व्यापी सवहि पुण्य, सुन निज मिलन प्रसंग। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा।
अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जंदू वंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहिभारा। कृष्ण तने हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गबनी सुने शंकर वाणी, कथा अपरे अब कहु बखानी। देवे समाचार सब पाए, ब्रह्मा देखबे खुंट सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गईं। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु व्रस के तू, कहु अमर एक ही तू। कह वेद तुम प्रभु अंतर जामे, तदपि भगत बस विनवौ स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आपका कैसे आगमन हुआ है? आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरें के हृदय अस शंकर परम उछाओ, निज नय नहीं देखा चहे, नाथ तुम्हार विवाह से आपत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊँ ये भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। प्रविश नगर की ज्यों सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भर लोचन, सोई कछु करहु
मदन मद मोचन। काम जारी रति कहु बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नृत्य भर के देखें। हे महादेव, हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया है। सासत करे पुण्य करहि पसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तास अब अंगीकारा। हे भोलेनाथ, हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विध विनय समुझ प्रभु बाने, ऐसे ही हो कहा सुख माने। तब देव दुंदुभी बजाए, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो जय हो जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जाने सप्त ऋषि आए, तुरतहि वेद गिरे भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तव, नारद के उपदेश। अब बा झूठ तुम्हारपन, जारेउ काम महेश। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मन
कामना तुम्हारी, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख को सलपुर राजा। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल सांचे दरबार की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल सभी देवी देवतन की जय। हर हर महादेव शंभू।